क्या ये रूठी हुई दुल्हन थोड़ी है कि इसको जाके मनाएंगे। 1000 रुपए का तो हुक्के के अंदर ही अपना वो ही भर देता तंबाकू। अबे काने तू पतंजलि में पेट्रोल भी बनाने लग गया क्या? ये बता। आए दिन भाइयों बहनों मित्रों, मेरे को बहुत दुख है इस देश से कि मेरे देश के किसान सड़क पे बैठे हुए। अभी आपको एक भाषण सुना देता हूँ, भाषण जीवी का। ये भाषण सुनिए, ये भाषण 2014 से पहले का है जो किसानों को लेकर बोला गया था। आज क्यों भाषण जीवी आपके चुप हैं? बताइए ना आप मुझे। सुनिए, मैं भाषण जीवी को आज तक वोट नहीं दिया और न कभी दूंगा, क्योंकि मुझे पता है भाषण जीवी के बारे में पहले से ही। गुजरात से लेकर यहाँ के नेता है, जी ने खुद कहा कि मैंने उनको वोट दिया था। किन्होंने? सुनिए, अरे एक बात मुझे बता, सुनिए, एक बार गलती कर दी, एक बार गलती कर दी, 2 बार गलती करी है, 2 बार गलती। 5 साल की खूबियां देखी होंगी ना। चुप हो जाइए भाई, एक प्लान है। 1 सेकंड शांत हो जाइए। अरे करो, अभी करूंगी, शांत रहो। बोलने का मौका दे, मैं 2-4 मिनट। एक बार की बात कर रहे हैं, 5 साल की खूबियां तो बता दीजिए। हाँ, खूबियां नहीं, अरे सुनिए, खूबियां नहीं, इस भाषणबाजी की ऐसी ये नौटंकी और ड्रामेबाजी करता था जिसके अंदर पूरा देश आ गया। अब सुनिए क्या कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सारे भाई शांत रहेंगे तो सबको सुनाई देगा। गरीबी क्या होती है? सुनिए, मैं बोलता रहता हूँ, भाइयों और बहनों, गरीबी क्या होती है? गरीब कैसे गुजारा करता है और कैसे अपना घर चलाता है, ये सिर्फ गरीब ही समझता है। ये देखिए, 10 लाख का सूट लेकर 1.5 लाख का चश्मा पहनकर ये गरीब देखिए। इस इंटरनेशनल गरीब को तो ढूंढिए, इस गरीब को तो ढूंढिए। इस भाइयों बहनों वाले इंटरनेशनल गरीब को तो देखिए कैसा ड्रामा करता है। लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार या लखनऊ में बैठी, दिल्ली में बैठी हुई और सरकार और लखनऊ में बैठी सरकार बिल्कुल नहीं सुनती। और आज भी लखनऊ में बैठी सरकार तो बिल्कुल ही सुननी, बहरी हो गई, क्योंकि उसने नाम ही बदल दिया लखनऊ का। लखनऊ का नाम बदल के उसने रख दिया होगा अमेरिका या जापान, तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो कलाकार आदमी है भाई साहब। तो आप ये बता दीजिए, आप किस प्रकार से मनाएंगे? आप सरकार से उम्मीद क्या लगा रहे हैं? अब आप मनाएंगे क्या? ये रूठी हुई दुल्हन थोड़ी है कि इसको जाके मनाएंगे। मनाएंगे क्या? वोट दिया है, वोट दिया है, देश की सरकार ने, देश के लोगों ने वोट दिया है, और जाएंगे और सीधे कहेंगे कि बिल वापसी लो, और जिस दिन बिल वापसी उस दिन घर वापसी, सीधे तौर पर है। 77 दिन से बैठे हुए हो। 78वां दिन है। हाँ, 77 दिन तो पूरे हो गए ना। 78वें दिन में आपको अभी तक क्या नाम है बिल वापस नहीं हुए, और आप कह रहे हो बिल वापस करा के जाएंगे। क्या वापस कराओगे? एक बात मुझे बताइए, कितने समय से पत्रकारिता कर रहे हैं? मैं कितने भी समय से पत्रकारिता कर रहा हूँ। अब ये तो सुनिए, देश का इतिहास पढ़ा है आपने? इस भारत देश के इतिहास में सुनिए, भारत देश के इतिहास में इतने बड़े बड़े जनव्यापी आंदोलन चले, इतिहास पढ़ा हो तो आपको पता भी होगी कि जिन आंदोलन के आगे देश की सरकार नतमस्तक हुई है और देश के प्रजातंत्र के आगे झुकी है और माफी भी मांगी है। और पूर्ण रूप से हमें देश के किसान के इस आंदोलन पे यकीन है कि सरकार झुकेगी भी और किसान से माफी भी मांगेगी। बंगाल में अमित शाह जी कह रहे हैं कि बंगाल के किसानों को 18-18 हजार रुपए दिए जाएंगे। अब क्यों 2000 में खर्चा पूरा नहीं हो रहा? आपको नहीं मिले 2000? आपको नहीं मिले 2000? नहीं मिले। एक काम करिए, अरे सुनिए, पूरे देश को पता है कि नेशनल मीडिया में, आप एक बात बताइए, वो नेशनल मीडिया वाले पत्रकार हैं, आपको 2000 रुपए किसान के दिख गए। आपने कभी ये सोचा है कि एक मामूली सी एंकरिंग करने वाला पत्रकार जो 50 से 60 हजार रुपए महीना कमाता है, वो कैसे देखते देखते ऑडी, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी और फरारी खरीद लेता है? उसको कौन सी विदेश से फंडिंग आ रही है? उसको विदेश से फंडिंग नहीं आ रही, उसको सरकारी जूता आ रहा है, उसको चपाटे जा रहा है और जेब में भरे जा रहा है। आप एक बात सुनिए, 2000 रुपए मैं आपको दे दूं, आपके पूरे महीने का खर्चा चल जाएगा? बताइए ना आप मुझे। क्या बात कर रहे हैं? अपनी बताइए आपके माध्यम से मैं उनको कह रहा हूँ जो पत्रकार 2000 की किसान की बात कर रहे हैं। मैं किसान की औकात 2000 रुपए की है। अरे सुनिए, ये 2000 रुपए का तो हुक्के के अंदर ही अपना वो ही भर देता तंबाकू।
खाद पानी में 2000 रुपए में खाद आ जाती है, हैं? क्यों आएगा नहीं? एक बोरी तो आएगा। वाह भाई वाह, सुनो एक बोरी, अरे आप कह रहे हैं 2000 रुपए में एक बोरी खाद आ जाती है। इन्होंने क्या हेमा मालिनी की तरह अपने घर की छत पे गन्ना उगा रखा है क्या कि एक बोरी खाद में काम चल जाएगा? आप गए थे मुंबई, आप गन्ना खा गए क्या वहाँ? क्या भाई, आप तो कह, जब देश के सारे पत्रकार कह रहे हैं, देश की मीडिया के जो बिकाऊ पत्रकार हैं वो कह रहे हैं, देश के नेता कह रहे हैं कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी हैं, तो भैया सारे तो जो किसान हैं वो तो पहुंच गए हैं। आपने देखा संसद के अंदर हेमा मालिनी पहले फ्लोर पे गन्ना उगा रही हैं, दूसरे पे मक्का और तीसरे पे ज्वार, तो उनके लिए तो 2000 बहुत है। एक कट्टा खाद में तीनों जगह डल जाती है उनकी खाद। बहिष्कार तो पतंजलि का भी किया था, बहिष्कार तो पतंजलि का भी किया था ना आपने, पतंजलि का भी तो बहिष्कार किया था। आज उन्हीं की कंपनी है जिसने 227 करोड़ का मुनाफा कमाया है। आपने उस काणे से पूछा कि वो रजत शर्मा के शो में बैठकर जो यूं करके, भाइयों बहनों बच्चों सुनिए, ये रजत शर्मा के शो में बैठकर ये 2.25 आंख वाला मिंटिया, ये 2.25 आंख वाला मिंटिया सलवार जीवी, इनके लिए सलवार जीवी, ठीक है। ये सलवार जीवी रजत शर्मा के शो में बैठ के बच्चों से पूछता है, बच्चों आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए या 90 रुपए पेट्रोल चाहिए? जो आपको 35 रुपए पेट्रोल दिलाएगा उसे वोट देंगे या 90 रुपए वाले को? अबे काने, तू पतंजलि में पेट्रोल भी बनाने लग गया क्या? ये बता ना। तो आज आप उससे क्यों नहीं पूछती कि भैया काणे महोदय आप 90 रुपए पेट्रोल दिलवा रहे हैं? हम 2, हमारे 2, डीजल 90 और पेट्रोल 100, और ये रहे हैं घर में 100, समझ रहे? तो इनको भी तो पूछिए आप। आगे क्या प्रयास करने वाले हैं, किस प्रकार से अब आंदोलन को देख रहे हैं आगे की तरफ? देखिए, देश का किसान का आंदोलन लगातार चल रहा है और देश का किसान अपनी मांग पे अडिग है, और जब तक देश की सरकार किसानों को लेकर बात नहीं करेगी, क्योंकि आप ये समझिए जो सरकार मंडियों की बात कर रही है, इन तीनों बिल के अंदर पॉइंट को आप रीड करके देखिए, मंडियों का कोई जिक्र ही नहीं है। तो जो देश की सरकार जो किसानों को लेकर बात कर रही है, ये किसान हितैषी सरकार है ही नहीं। अगर किसान हितैषी सरकार होती तो किसानों के हित में सोचती। एक बात आप मुझे बताइए, मैं आपसे कहूँ कि आप मेरी जैकेट पहन लीजिए, आप पहन लेंगी? आप मना कर रही है, मैं नहीं पहननी, मैं आपको जबरदस्ती कह रहा हूँ पहन ले, तो मैं क्यों कह रहा हूँ? जब आपका मन ही नहीं है पहनने का तो आप नहीं पहनेंगी। तो आप देश फायदा होगा तो हाँ, जरूर तभी तो पहने, बिल्कुल। तो फायदा तो बिल में भी है। फायदा बिल में नहीं है, फायदा बिल में नहीं है। मैं आपको जैकेट इसलिए पहना रहा हूँ कि वो सामने वाला बंदा कह रहा है कि तू पत्रकार से शर्त लगा ले मुझसे कि ये पत्रकार तेरी जैकेट नहीं पहनेगा, तो मैंने उससे जो 2000 रुपए की शर्त लगा रखी है उसके कारण मैं आपको जैकेट पहना रहा हूँ। तो जो आप समझ लीजिए, इन्होंने नेताओं ने जो टोपी पहना रखी है ना, जो करोड़ों रुपए की टोपी पहन रखी है इन्होंने, वो टोपी किसान के सर पर ढकना चाह रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड करते हैं, आपकी फेल होती है जी। दूसरी बात, चक्का जाम करते हैं, वो आपका फेल होता है। अब आप बोल रहे हैं कि हम 12 तारीख को जो है टोल फ्री करेंगे राजस्थान में। आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं क्या, जो राजस्थान में आप टोल फ्री करेंगे, जबकि आपका तो ये किसान आंदोलन है? एक बात मुझे बताइए मेरे भाई, आपने बोला कि 26 जनवरी 6 फरवरी की जो किसान का जो भारत बंद था वो असफल रहा। कैसे असफल रहा? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, आप इस बात को समझिए। ये हमारे देश का किसान है जो अपनी भारत माँ से प्रेम करता है। इनकी नज़र में तो भारत बंद जब सफल होता है जब तक सरकारी संपत्तियों को तोड़ा ना जाए, जब तक कूद फान ना हो, जब तक एक आध दो के हाथ पैर ना टूट जाए, ये तो तब भारत बंद सफल करते हैं। ये देश का किसान है, ये शांतिपूर्वक ढंग से कानून और संविधान के दायरे में रहकर, जिस तरीके से आपने देखा 6 फरवरी को एम्बुलेंस भी आराम से गई और आई, और जो जरूरत का सामान था उसे भी आराम से आने दिया गया और जाने दिया गया, क्योंकि किसान की लड़ाई देश की सरकार की नीतियों से है, ना कि देश की आम जनता से है। ये बात आपको समझनी होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।